हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेट लर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी का दूसरे पार्ट लेकर के आ चुके हैं। वीडियो का पहला पार्ट अभी तक आप लोगों ने नहीं जाकर देखा है, जिसमें हम लोगों ने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था ये पूरा टॉपिक। आज हम लोग आईसीटी के बारे में देखेंगे। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हम पार्ट 2 में इसको पढ़ने जा रहे हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। और सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए आई होप आप लोग प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। आप लोगों को पहली वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी होगी। उसी तरीके से मैं सेकंड वीडियो ले आ रहा हूँ और ये आखिरी पार्ट होगा जिसमें हम लोग सारी चीज़ें आईसीटी के बारे में डिस्कस करेंगे और इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट के लेकर के आऊँगा जो आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ कॉल्ड एज अ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिंपल अगर हिंदी में इसका अर्थ देखा जाए तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। एक बार फिर से मैं इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ आपको कि इसका हिंदी अनुवाद भी मैंने इसमें पीडीएफ में करके रखा है। तो जो विद्यार्थियों को इंग्लिश समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है वो यहाँ से जा कर के उसी चीज़ को पढ़ सकते हैं। और वीडियो आपकी बाईलैंग्वेज होने वाली है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को पढ़ने में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को इस नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो मुझे डीएम करें इस नंबर पे और अपने जो भी आपका प्रिपरेशन है ना, उसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं आगे अपने टॉपिक पे। नाउ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। आईसीटी एक तो पहली बात मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता दूं कि आईसीटी करके भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि आईसीटी होता क्या है। तो आप सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जो होता है वो याद ले कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका अर्थ होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, सो आईसीटी रेफर टू द टेक्नोलॉजी टूल एंड सिस्टम दैट हेल्प ट्रांसमिट एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन। देखिए सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझा दूँ तो जो हम लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर बात किए थे पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखा तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। उसमें कुछ संसाधनों के द्वारा कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम शिक्षा को आदान प्रदान कर रहे थे। तो उस शिक्षा को आदान प्रदान करने के लिए कुछ डिवाइसेस की उपकरणों का यूज़ होगा। ठीक है, क्या करने के लिए भाई? सूचना को संप्रेषित करने के लिए और प्राप्त करने के लिए। संप्रेषित मतलब भेजने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसमिट मतलब संप्रेषित करना, और रिसीव मतलब प्राप्त करना किसी भी सूचना को। इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, एज आप सभी को पता ही होगा। तो ऐसे उपकरण और साधन जो किसी भी सूचना को संप्रेषित और प्राप्त करने में मदद करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके आईसीटी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर देखो तो आपके पास इंटरनेट है। आज के ज़माने में इंटरनेट सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी हो चुकी है। अगर इंटरनेट रहेगा तो आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं घर से ही, है ना। सो सबसे पहली चीज़ क्या है आपके पास? इंटरनेट। अब इस इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हमारे पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, और कंप्यूटर एक डिवाइस आप लोग जानते ही हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा आईसीटी मतलब है क्या? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। चलिए ना आगे देखते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों, और चैनल को जो से सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव। अगेन इसका जैसे हम लोगों ने एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हर एक चीज़ों को बहुत ही की कंपोनेंट्स पढ़े थे, उद्देश्य पढ़ा था, घटक पढ़ा था। इसमें भी मैं बताऊंगा कि इसका जो आईसीटी है उसका उद्देश्य हमारे पास क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं उसका उद्देश्य क्या है। स्टोरिंग, ट्रांसमिटिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। स्टोरिंग, ट्रांसमिटिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। सिंपल सा मतलब ये कहेंगे, इसका उद्देश्य ये है कि जानकारी का संग्रहण, प्रसारण और प्रसंस्करण। ठीक है, मतलब किस तरीके से किसी भी डेटा को, किसी भी जानकारी को हम लोग एक जगह जुटा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिट मतलब दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, और तीसरा प्रोसेसिंग मतलब उसके ऊपर काम करके किस तरीके से उस चीज़ पे वर्क किया जा सकता है। ठीक है, प्रोसेस किया जा सकता है किसी भी चीज़ को आगे की तरफ। ठीक, तो ये पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड क्विकली फॉर एजुकेशनल पर्पज। क्या है? जो भी हमारी एजुकेशनल से शिक्षा या मैं कह दूँ शिक्षा के उद्देश्य हैं। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य को किस तरीके से ज़्यादा जल्दी
और सही तरीके से प्रभावी रूप से हम इस चीज़ को आगे तेज़ी से पहुंचा सकते हैं, ठीक है, कि लोगों तक पहुंचे। जैसे मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है ना। आप लोग आज देखेंगे मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम एक दूसरे से क्या हैं, कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, अगर मैं बात करूं बीएड के एग्ज़ाम की ही बात करता हूं, बीएड एग्ज़ाम की ही बात करता हूं, तो अगर ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई तो मैं दूसरों तक, अपने क्लासमेट्स तक, ठीक है, अपने कक्षा के बच्चों तक, विद्यार्थियों तक ये बात कैसे पहुंचाऊंगा? तो इसके सबसे अच्छा माध्यम कौन सा हो चुका है? ये हो चुका है आपका मोबाइल। मैंने व्हाट्सअप ओपन किया एंड व्हाट्सअप या मेल से मैं क्या करूंगा, अपने दूसरे फ्रेंड को, दूसरे मित्र को क्या कर सकता हूं, इसके बारे में अवगत करा सकता हूं, इसके बारे में बता सकता हूं, अवेयर करा सकता हूं, ठीक है। सो यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्या, आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। तीसरा पॉइंट देखेंगे, कनेक्टिंग स्टूडेंट टू द डिजिटल वर्ल्ड। देखिए डिजिटल वर्ल्ड का मतलब है सिंपल सा डिजिटल दुनिया, है ना। तो विद्यार्थियों को डिजिटल दुनिया से किस तरीके से जोड़ा जाए, वो मदद करता है हमारा कौन, आईसीटी, ठीक है, वो मदद करता है हमारा आईसीटी। तो आई होप समझ में आएगा किस तरीके से डिजिटल दुनिया में जुड़े हैं भाई। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, सोशल नेटवर्किंग साइट, है ना, इंटरनेट, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो हमें क्या करी है, डिजिटल दुनिया से जोड़ करके रखा है। आजकल यूपीआई देख लीजिए, यूपीआई भी क्या है, एक तरह का डिजिटल मीडियम है। अभी तक हम लोग जेब से कैश निकाल के देते थे, पैसे निकाल के देते थे। आज क्या है, 1 रुपये भी पेमेंट करना हो कहीं पे भी तो हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन से ही डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल प्रथम क्या है, सीधा आपका एक मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, हर एक चीज़। घर से फूड, कोई भी खाना ऑर्डर करना हो तो स्विगी जोमेटो कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे इस चीज़ को। सो मैं यही कहूँगा, देखिए ये एक शॉर्ट नोट्स मैंने इस तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश की है जिससे आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आईसीटी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होता क्या है। ये नोट्स आप लोग पढ़िए और एग्जाम में आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि बहुत ही ज़्यादा पेजेस की कॉपी होती है, इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उस चीज़ को आप बेहतरीन तरीके से इलेबोरेट करके, मतलब डिस्क्राइब करके उस चीज़ को अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं आप लोगों को पॉइंट्स में आंसर बताऊं, पॉइंट्स में पॉइंट्स से एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊं, जिससे आप अपने इस जो भी उत्तर को या आंसर्स को इजीली फ्रेम कर सके। फ्रेम मतलब बना करके लिख सके वहाँ पे, ठीक है, जिसके लिए आपको उस चैप्टर का, उस सब्जेक्ट की जानकारी पूरी तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ये तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा कंपोनेंट की। कंपोनेंट ऑफ आईसीटी मतलब आईसीटी के घटक। हिंदी मीडियम वालों के वर्ड में अगर बोलूँ तो आईसीटी के घटक क्या होंगे। सबसे पहली चीज़ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। याद करिए पिछली वाली वीडियो में मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया था, ठीक है, उसमें भी घटक में यही सब चीज़ें थी। तो आप देखिए आईसीटी के घटक में यही चीज़ है, जब तक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क नहीं रहेगा तब तक हमारे लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई भी उद्देश्य या कोई भी मतलब नहीं होगा, ठीक है। सो हार्डवेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर जैसे मैंने बताया था ना, हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर जिस चीज़ और सॉफ्टवेयर को हम चलाते हैं वो हार्डवेयर, जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, है ना, प्रिंटर हो गया, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे हार्डवेयर। हमारा कीबोर्ड हो गया, है ना, ये सब हमारे एक तरीके के हार्डवेयर है, ठीक है। जैसे देखिए कंप्यूटर, टैबलेट, प्रिंटर एसेट्रा। अब इनके अंदर चलने वाली जो चीज़ें हैं, है ना, जो हमारे पास फिजिकल डिवाइस है जो हम टच कर सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर होगा। क्या होगा हमारा, वो हमारा हार्डवेयर होगा। मगर जिस चीज़ को हम सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, हमारा क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। सिंपल मीनिंग में अगर आपसे डिफरेंस भी पूछता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है, तो आप इजीली उस चीज़ को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। आप सिंपल सा ये सोच के चलिए कि आपके डेली लाइफ में आप जो चीज़ें कर रहे हैं वही आपका ये पेपर है, ठीक है। आज की दुनिया में जिस तरीके से हम लोग जी रहे हैं डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, वही चीज़ आपको इस पेपर में अच्छे से लिखना है। तो मैं 100% बताता हूँ कि आपका 100 में से 90+ तो आना ही आना है मार्क्स को, अगर आप बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को लिखेंगे तो। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, एजुकेशनल एप्लीकेशन। अब उस मोबाइल फ़ोन में चलने वाला कोई भी एप्लीकेशन आप ले लीजिए, ठीक है, एजुकेशनल एप्लीकेशन हो गया, वेबसाइट हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया। अगर एजुकेशनल से रिलेटेड बात करूं तो बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, बायजूस का एप्लीकेशन है, ठीक है, पीडब्ल्यू का एप्लीकेशन है,
है ना। हर एक ने क्या किया है, आने वाले समय में ए ग्रेड लर्निंग का भी एप्लीकेशन होगा जहां से आप डायरेक्ट जाकर के इस चीज को पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब सॉफ्टवेयर वो चीज है जो हम लोग हार्डवेयर के ऊपर किसी भी चीज को रन कराते हैं और वहां से चीजों से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है। नेटवर्क की तरफ चलते हैं, इंटरनेट, इंट्रानेट एंड अदर नेटवर्किंग सिस्टम। सिंपल, इंटरनेट क्या होता है भाई, ग्लोबली, जिसके बिना हम अपने मोबाइल या हार्डवेयर को कभी भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये तो आप लोग पता होगा, हर एक के मोबाइल में इंटरनेट होगा, है ना। सो ये हमारा इंटरनेट है। इंट्रानेट इसी से रिलेटेड है और अदर भी नेटवर्किंग सिस्टम है। अब देखिए, इंटरनेट भी आप अगर घर पे वाईफाई लगवा लीजिए या मोबाइल में डेटा भरवा लीजिए, जब तक नेटवर्क नहीं रहेगा कंपनी का, है ना, वो कभी भी आगे प्रोसीड नहीं करेगा, ना आप किसी चीज को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही है आपका नेटवर्क। तो ये तीन मेन कंपोनेंट हम बोल रहे हैं, तीन बहुत ही मुख्य घटक आपके कौन से हैं, हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा आईसीटी क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। अब देखिए इसके बेनिफिट्स क्या है, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हम लोगों ने अभी पढ़ा और आईसीटी के बारे में जानकारी ली, इसके बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट मतलब उसके लाभ क्या है ना, क्यों हमें जरूरत पड़ रही है, क्या जरूरत है आज के जमाने में हमें इसको पढ़ने की या इसको यूज करने की, उपयोग करने की। सबसे प्रथम, और टीचिंग खासकर एजुकेशन में क्यों जरूरत है इसकी, तो सबसे बड़ी चीज इंप्रूव्ड टीचिंग मेथड। देखिए प्राचीन समय में पेड़ों के नीचे बैठा करके पढ़ाया जाता था, याद करें तो आप लोग, है ना, आप लोग को बहुत अच्छे से पता, अगर आप लोग टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल में पेड़ों के नीचे या गुरुकुल होते थे जहां पे बुकिश नॉलेज या कुछ चीज़ों को मौखिक तरीके से समझाया जाता था, है ना। मगर आज क्या है, उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते थे, बट आज क्या है, आप क्लासरूम में अपने स्कूल में बैठे हुए हैं और आप उस चीज़ को डायरेक्टली बिना कुछ किए ही आप उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। ये आपका फायदा देता है कौन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, ठीक है। शिक्षक, अगर मैं बोलूं इंप्रूव टीचिंग मेथड का सिंपल सा मैं मतलब बता दूं तो शिक्षण विधियों में सुधार करना, शिक्षण की विधियों में सुधार करना, हमारी जो टीचिंग मेथड है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, उसमें क्या होगा, एक इंप्रूवमेंट ले आना, ठीक है। आगे देखते हैं, द यूज ऑफ आईसीटी मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव बाय प्रेजेंटिंग मटेरियल इन इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग वे। अगर मैं आपसे इसी यूट्यूब चैनल की बात करूं, हमारे ए ग्रेड लर्निंग की, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, अगर मैं कुछ चीजें आप लोग नोटिस करोगे, मैंने एक प्रॉपर नोट्स बनाया, है ना, जिसको मैंने शेयर किया और मैं उसकी मदद से आप लोगों तक जानकारी को पहुंचा सकता हूं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी क्या होता है कि नहीं है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। सो ये एक तरीके का मेथड है जो इंटरेक्टिव और क्या है, प्रेजेंटिंग। मैं इसको प्रेजेंट ही तो कर रहा हूं भाई, ये लिखा है तो मैं प्रेजेंट करके आप तक समझा रहा हूं, तो आप समझ पा रहे हो। मैंने इंग्लिश का हिंदी अनुवाद कर दिया। अब ये तो नहीं है कि पहले एक बार इंग्लिश लिखो फिर हिंदी लिखो, नहीं, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, है ना। सो जिससे मैं बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूं और जो आप लोग को पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। कहते हैं ना कि जो चीज बहुत अच्छा दिखती है, बाजारूपन आ जाना, जिस चीज को मैं देखता हूं बहुत सी ज्यादा अच्छी लगती है देखने में, वो हमें चाहिए होती है, वो मुझे पसंद आती है ना। बात करें मारुति की, कोई भी कार ले लीजिए और BMW ले लीजिए, क्यों अच्छी लगेगी देखने में, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन और उसकी बनावट ऐसी है भाई। डिजायर एक मिडिल क्लास के लिए है और जो BMW एक लग्जरी कार है, लग्जरी कार के बेनिफिट्स और उसकी बनावट और उसकी बॉडी मेकिंग जो भी है वो बहुत ही अलग है कि नहीं है। उसकी प्रेजेंटेशन और क्या है, इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव मतलब आकर्षण का केंद्र है वो, कि अगर कोई भी गाड़ी निकले मुझे देखना है। तो ऐसे ही क्या है, एजुकेशन भी, एजुकेशन एक, आप प्राचीन काल को उठा के देखें, एक तरफ उनको बैठे हैं और एक तरफ अपने आप को देखिए, तो आपकी तरफ ज्यादा केंद्रित होगा, ध्यान आपकी तरफ ज्यादा केंद्रित होगा कि अरे भाई ये स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया जा रहा है, ये इस तरीके से पढ़ाई करा रहे हैं, है ना। सो इंप्रूव टीचिंग मेथड कर दिया। ओवरकमिंग टाइम एंड लोकेशन कॉन्स्टेंट, है ना। ओवरकमिंग मतलब सिंपल सा जानिए कि पहले के जमाने में क्या होता था, बच्चों को जब तक स्कूल नहीं जाएंगे तब तक उनको शिक्षा नहीं मिलती थी। बच्चे जब तक स्कूल नहीं जाते थे तब तक उनको शिक्षा नहीं मिलती थी। मगर आज उसी घर में रह करके
बच्चा उसी घर में रह करके वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो सिंपल सा, ऑनलाइन एजुकेशन अलाउ स्टूडेंट टू लर्न एनीवेयर एनी टाइम। आप इंडिया से अमेरिका चले जाइए, ठीक है, इंडिया से अमेरिका आप जाएंगे ना, फिर भी क्या होगा, आप इंडिया में जो पढ़ाई कर रहे हो वो अमेरिका में भी आप डायरेक्टली जा करके कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ क्या है, हमारे आईसीटी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं, ठीक है। आप नानी के घर गए, ठीक है, नानी के घर चले गए, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप अपने घर से कहाँ चले गए, नानी के घर गए। अब आप अपनी बुक्स ले जाना भूल गए, आप क्या करेंगे, जो भी बुक्स हैं उसको ले जाना आप भूल गए, क्या करेंगे भाई, मम्मा से बोलेंगे मम्मी अब तो मैं बुक्स लाया नहीं हूँ, मैं पढ़ाई करूँगा नहीं, है ना। लेकिन मम्मा भी इतनी आजकल मॉडर्न हो चुकी हैं, बेटा कुछ नहीं, मैं देती हूँ तुम्हें मोबाइल फ़ोन, लो ये क्वेश्चंस लो और सॉल्व करना शुरू करिए, है कि नहीं है। सो ऑनलाइन एजुकेशन, टीचर सर ट्यूशन वाली मैम, मम्मा ट्यूशन वाले सर तो आएंगे नहीं, चलो नहीं होंगे, मैं सर से बोलती हूँ ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, है कि नहीं है। तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो चुकी है और टीचर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो चुकी है। तीसरा, नॉलेज डिस्मिनेशन, है ना, नॉलेज ज्ञान का प्रसार जिसे कहते हैं, ज्ञान का प्रसार करना। अब कैसे होगा, द इंटरनेट एंड वेरियस डिजिटल टूल अलाउ इजी डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। जो इंटरनेट है और विभिन्न डिजिटल माध्यम है, जो हमारे डिफरेंट टाइप का डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, वो क्या कर रहे हैं, हमारा हम अपने जो भी नॉलेज है ना, उसको ईजिली मैं कहीं पे भी क्या कर सकता हूँ, उसे प्रचार या प्रसार कर सकता हूँ। मैं बैठा हूँ अमेरिका से, अमेरिका के टीचर से आज इंडिया में पढ़ा जा सकता है ईजिली, कैसे, वाया ऑनलाइन मोड। और ये ऑनलाइन मोड कहाँ से आया, जस्ट बिकॉज ऑफ आईसीटी एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है, अमेरिका के टीचर्स से, है ना, या इंडिया के टीचर्स अमेरिका में भी पढ़ा सकते हैं और पढ़ा भी रहे हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो नॉलेज डिसेमिनेशन, इसी का मतलब है ज्ञान का प्रसार, इसी को हम लोग कहेंगे। अंडरस्टैंडिंग एंड इंगेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड इंगेजमेंट मतलब समझ और सहभागिता, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड इंगेजमेंट मतलब समझ और सहभागिता, ठीक है। स्टूडेंट गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग थ्रू मल्टीमीडिया लुक लाइक अ वीडियो एनिमेशन। मैंने देखिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ये वर्ड कहा था कि बच्चों को वीडियो और एनिमेशन के द्वारा अगर कोई भी नॉलेज दी जाती है तो उनको काफ़ी समय तक याद रहता है, जिस प्रकार हमें मूवीज़ याद रहती हैं, जिस प्रकार हमें मूवीज़ याद रहती है कि बागबान में क्या हुआ था, है ना। आज भी पेरेंट्स से पूछेंगे, बच्चों से पूछेंगे तो बता देगा भैया बागबान में ये हुआ था, है ना। सो यही सारी चीज़ें। छावा मूवी आई है, छावा मूवी लोगों से अगर कहानी पूछे शिवाजी महाराज की, ठीक है, किसी को नहीं पता होगा क्योंकि उन्होंने कभी किताब नहीं पढ़ी है, ना वो देखने गए थे, है ना। लेकिन इसी आईसीटी की देन है, इसी वीडियो और एनिमेशन की देन है कि वो क्या हो गया, आज हर एक बच्चों की जुबान में है कि औरंगज़ेब की वजह से ये सब चीज़ें हुई थी, जो भी उन्होंने लड़ाइयाँ और वॉर्स लड़े थे, है ना। वो याद है सबको, अपनी मुज़बानी याद है, सबके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती होंगी। एनिमेट विजुलाइज किया उन्होंने बैठ करके, कैसे किया, बिकॉज ऑफ ओनली मल्टीमीडिया टूल लाइक वीडियो एंड एनिमेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टूल। अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टूल्स क्या है, स्मार्ट क्लासरूम, कल ही बताया था स्मार्ट क्लासरूम क्या है। दीज आर मॉडर्न क्लासरूम इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजी टूल लाइक स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर एंड कंप्यूटर। सारी चीज़ें मैंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, जब तक पहली वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तब तक दूसरी वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। ये सारे डाउट्स जो भी आप लोग के आ रहे हैं वो चीज़ मैंने उसमें क्लियर करी है। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और अच्छे से इस चीज़ को बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्या देखते हैं, चौथा वाला पॉइंट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टूल्स क्या है, मतलब शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपकरण क्या क्या है। तो पहला क्या है, स्मार्ट क्लासरूम, आप लोग जानते हैं जो स्कूल में आजकल लगाए जा रहे हैं, जिससे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डिजिटली माध्यम से, जहाँ पे वीडियो एनिमेशन का यूज़ करके उन्हें पढ़ाया जा रहा है। वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, वर्चुअल क्लासरूम सिंपल सा, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक क्या होता है, जुड़ाव कह सकते हैं, इंटरेक्शन कह सकते हैं, ठीक है।
टीचर और शिक्षकों के बीच में एक इंटरेक्शन कह सकते हैं, किसके द्वारा? एक आपका इंटरनेट है। जैसे आपका सबसे फेमस है इंटरेक्शन के लिए गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम आप लोग एप्लीकेशन जाएंगे तो गूगल का क्लासरूम है, जहाँ पे टीचर होमवर्क अपलोड करता है, बच्चे वहाँ पे देखते हैं और उस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करके अगले दिन कॉलेज में या आपके स्कूल में ले आते हैं। तो सबसे अच्छा वर्चुअल क्लासरूम कौन सा है? दैट इज कॉल्ड द, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं वहाँ पे अपने कॉपीज में, दैट इज कॉल्ड द गूगल क्लासरूम। ठीक है। तीसरा, ऑनलाइन टूल्स। बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स है, जैसे गूगल क्लासरूम, देखो मैंने बोला ना ऑनलाइन टूल्स इसमें आते हैं वर्चुअल में। ठीक है। मूडल, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ठीक है, गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, ऑनलाइन बैठ के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो क्या है? ऑनलाइन टूल्स ही तो है ना। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़ें, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स क्या क्या है, उपकरण क्या क्या है, ये चीज़ हमारी पार्ट 4 में हो गया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चैलेंजेस। अब क्या भाई, अगर कोई भी चीज़ इतने लाभ दे रहे हैं तो कुछ हानियां भी और कुछ चैलेंजेस भी तो होते हैं। ठीक है। सो आईसीटी के चुनौतियों में हम लोग बात करते हैं। आईसीटी में जो चुनौतियां आती हैं, जो चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला डिजिटल डिवाइड हो गया, डिजिटल विभाजन जिसे कहते हैं। सभी विद्यार्थियों को पता है ये चीज़, है ना। नॉट ऑल स्टूडेंट हैव इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज विच में लीड टू एजुकेशनल इनइक्वालिटी। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या कहते हैं, सबसे बड़ा हानि यही है कि हर एक बच्चा, एक अमीर का बच्चा और एक गरीब का बच्चा, दोनों में ये डिफरेंस एजुकेशन का बहुत ज़्यादा आ चुका है। वो बैठ करके, अमीर का बच्चा अपने घर से भी बैठ करके क्या कर सकता है, अमेरिका में पढ़ाई कर सकता है इसी माध्यम से। क्यों? क्योंकि उतनी वो फीस पे कर सकते हैं। मगर एक गरीब, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो पुअर क्लास फैमिली है, वहाँ का बच्चा उस लेवल का एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता है। ऑनलाइन की फीसेस क्या है, बहुत ही महंगी है, 20,000 में चली जाती है फीस। क्या वो पुअर क्लास या मिडिल क्लास बच्चा अफोर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या है, एजुकेशनल इनइक्वालिटी आ चुकी है। ठीक है। इसी की वजह से कुछ बच्चे शिक्षा से क्या होते हैं, वंचित रह जाते हैं। वंचित मतलब वो, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाता है। डिपेंडेंस ऑन अ टेक्नोलॉजी, हम लोग पूरी तरीके से डिपेंड हो गए हैं भाई। मैंने बोला था आप लोग से, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि एजुकेशन में अगर मुझे प्राइम नंबर जानना है ना, किसी बच्चों से प्राइम नंबर पूछो तो वो किताब नहीं देखने जाएगा, वो जाएगा कहाँ, सीधा गूगल करेगा कि भैया प्राइम नंबर क्या होता है। तो हम लोग पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो चुके हैं किसके ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी में पॉजेस सम चैलेंजेस, और वही दिक्कतें करती हैं। किसी को आजकल तो नंबर भी नहीं याद है। अगर मोबाइल नंबर की बात करूं तो किसी को अपने घर में अपने माता पिता या चाचा चाची का नंबर तक नहीं याद है। मगर और क्यों नहीं याद है? बिकॉज भाई मेरा मोबाइल लाओ जरा नंबर में दे दूं उसमें से। पहले क्या होता था, मुंह जबान पे ही सबको याद था, जब तक ये टेक्नोलॉजी हमारे सामने नहीं आई थी। तो बहुत सारे एडवांटेजेस तो हैं, बहुत सारे लाभ तो हैं, मगर उसकी कुछ हानियां भी होती हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। नीड फॉर ट्रेनिंग। अब देखिए, किसी भी टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर कंप्यूटर मुझे चलाना तो उसका कंप्यूटर का ट्रेनिंग मुझे देना पड़ेगा एक नए विद्यार्थी को या नए पर्सन को, है ना। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट नीड प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ आईसीटी। जब तक मुझे चलाना, उपकरणों को चलाना नहीं आएगा, मैं किस तरीके से उस चीज़ को उपयोग करूंगा। इसलिए तो आजकल देखिए कंप्यूटर ट्रेनिंग चलने लगेगी, चलो कंप्यूटर सिखाते हैं, किस तरीके से डिजिटल बोर्ड का यूज़ करते हैं, कैसे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप लोग अपने लाइफ में तो देख ही रहेंगे, इतने तो बड़े आप लोग हो ही गए, बीएड अगर कर रहे हैं तो आप लोग को जानकारी जरूर होगी कि किस तरीके से भेदभाव हो रहा है और किस तरीके से टेक्नोलॉजी पर हम लोग पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो चुके हैं। ठीक है। नेटवर्क इशू, सबसे बड़ा इशू आज के ज़माने का 2025 का यही है। सब कुछ तो डिजिटलाइजेशन हो गया है, पूरा डिजिटल हो चुका है ना, मगर जब नेटवर्क की बात आती है तो सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। आजकल मोबाइल बैंकिंग देख लीजिए, सबसे अच्छा एग्जांपल दूं तो मोबाइल बैंकिंग की है। क्यों मोबाइल बैंकिंग है भाई? मोबाइल बैंकिंग इसलिए है कि कोई भी बैंक जाना पसंद, फिजिकली तरीके से बैंक जाना पसंद नहीं करता है ना। वो क्या करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन खोला और वहां से बाकी चीजें, अपने ट्रांजैक्शन जो भी करने हैं कर रहे थे। मगर जिस दिन कभी आपने देखा मोबाइल बैंकिंग का जो सर्वर होता है वो क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है या फेल हो जाता है, नेटवर्क नहीं होता है, तो उसकी वजह से हमारा जो इमीडिएट काम होता है वो क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? नहीं कर पाते हैं आगे, जिसकी वजह से पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी इन सम एरिया कैन
हैंडल ऑनलाइन एजुकेशन। बहुत सारी जगहों पे, ये तो मैंने बैंकिंग का एग्जांपल दिया, गांव क्षेत्र में है ना, जो बहुत ही देहात और गांव क्षेत्र है, वहां पे क्या होता है, ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को मिलता ही नहीं, क्योंकि वहां पे प्रॉपर नेटवर्क ही नहीं है। जब प्रॉपर नेटवर्क ही नहीं होगा तो बच्चे पढ़ाई किस तरीके से करेंगे। आज भी बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसे गांव हैं जहां पे प्रॉपर नेटवर्क हमें नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन से वंचित रह चुके हैं और वंचित रह रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन मिल ही नहीं पा रही है। ठीक है, और जब ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगी नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे और आगे टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे कैसे। दिस इज द मेन इशू फॉर द नेटवर्क इशू, है ना। दीज आर द मेन चैलेंजेस फेसेस इन द आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एरिया ऑफ आईसीटी कहाँ कहाँ है भाई, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, बिजनेस में। देखा जाए तो ये चार तो सिर्फ है, हर जगह, एवरीवेयर, एवरीवेयर टेक्नोलॉजी इज, आईसीटी इज देयर। हर एक जगह पे, चाहे वो पुलिस में ले लीजिए, रेलवे में ले लीजिए, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस, एवरीवेयर एवरीवेयर आईसीटी एप्लीकेशंस आर यूजिंग। एजुकेशन में ई लर्निंग है, डिजिटल लर्निंग मटेरियल है, ऑनलाइन असेसमेंट है, टेलीमेडिसिन, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ केयर में देखिए एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग अबाउट द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। बिजनेसेस में क्या है, ऑनलाइन बिजनेस हो गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो गई भाई, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब क्या है, हमारे सारी चीज़ें तो ऑनलाइन ही बिक रही है भाई। ऑफलाइन से सस्ता तो ऑनलाइन मिल जाता है मोबाइल फ़ोन, तो चलो मैं वहीं से खरीद लेता हूँ। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ, आगे क्या फ्यूचर है, भविष्य क्या है इसका। ठीक है, आगे भविष्य में आईसीटी का क्या विकास है। सबसे फेमस आज के ज़माने में चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई क्या करता है, शिक्षा में एआई का बहुत ही बड़ा रोल आ चुका है। ठीक है, जिसमें टीचर्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। सारी चीज़ें ऑनलाइन आप कर सकते हो, किसी का आप वीडियो एडिट करना है, फेस हटाना है, कर सकते हो। कोई भी चीज़ ऑनलाइन, अगर 1 मिनट में एप्लीकेशन लिखना है आप इजीली कर सकते हो। चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। ये चैट जीपीटी क्या है, एक तरीके का, आप लोग बहुत नाम सुने होंगे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है, एक तरीके का एआई है, ओपन सोर्स एआई है, ओपन सोर्स एआई है। ये क्या करता है, कोई भी एक अपना टॉपिक डालिए, बोलिए प्राइम नंबर, ठीक है, इन डिटेल आपके सामने सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे, ओपन होकर के आ जाएगी कि भाई प्राइम नंबर कहाँ से आया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, उसकी सारी चीज़ें बता देगा कौन, एआई। ठीक है, नेक्स्ट वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर एंड वीआर। एआर एंड वीआर आप लोगों ने देखा होगा। दिस टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड इमेंस एक्सपीरियंस मेकिंग लर्निंग मोर इंगेजिंग। कभी देखा होगा बच्चों के चेहरे पे, आप लोग के स्क्रीन पे एक फोटो दिख रही होगी एआर वीआर की। ठीक है, बच्चों के चेहरे पे बिल्कुल मार्क्स टाइप में लगा हुआ है ना। इससे क्या है, वर्चुअल रियलिटी को पूरी तरीके से बिल्कुल 3D व्यू में देखते हैं कि भाई डायनासोर है अंदर, तो लगेगा आप भी डायनासोर के पास खड़े हैं। वो क्या है, आपकी वर्चुअल रियलिटी है। आई होप समझ पा रहे होंगे, आप देख करके ही देखा होगा आप लोगों ने, मॉल में कई जगह पे ये गेम्स के लिए यूज़ किया जाता है, पढ़ाई के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसकी तो आजकल क्लासेस चलने लगी है AR VR की। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पर मेरे देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द मोस्ट फेमस, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होने वाला आज के ज़माना क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। द इंक्रीज यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एजुकेशन विल मेक लर्निंग मोर एसेसिबल एंड अफोर्डेबल। हम क्या कर सकते हैं, सारे नोट्स अपने क्लाउड का मतलब सिंपल सा मैं बोलूँगा, क्लाउड का मतलब होता है ओवर द इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, ओवर द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के ऊपर सारी चीज़ें चलती हैं। अगर मैं बोलूं मुझे आधार कार्ड चाहिए, आपने क्या किया, आपने मोबाइल में सेव किया, मोबाइल में एक गूगल ड्राइव आता है, गूगल ड्राइव आता है, गूगल ड्राइव में आप ले जाकर के क्या किया, आप उसको सेव कर दिए। अब आप चाहो तो अपने ईमेल आईडी का यूज़ करके, गूगल ड्राइव में क्या है आपका आधार कार्ड रखा हुआ, आप चाहो आप यहाँ से गए बेंगलोर, या आप यहाँ से चले चेन्नई में आपके आधार कार्ड की जरूरत पड़ी और अपना जो फिजिकल आधार कार्ड है वो आप भूल गए। अब मुझे आप चाहिए, आधार नंबर चाहिए, आपको याद नहीं है, तो क्या करोगे, आपने बोला कि अरे भाई गूगल ड्राइव में रखा हुआ है मेरे पास, क्या बोलोगे, गूगल ड्राइव में रखा हुआ। आपने क्या किया, ईमेल लॉगिन किया और आपके सामने आपका आधार कार्ड आ गया। वो क्या है, अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आप थे
कहाँ, आजमगढ़ में मान लीजिए, और आप वहाँ से गए चेन्नई, भूल गए अपना आधार कार्ड, तो आप क्या करेंगे, गूगल ड्राइव लॉगिन किया और वहाँ से आपने उठा लिया। क्या है इससे मतलब, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने इसेंशियल आप ओवर द इंटरनेट रखें कि आप कहीं से भी उसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो ये था मेन मोटो हमारा क्या, आईसीटी का। ठीक है, फ्यूचर में किस तरीके के डेवलपमेंट होने, ये हमारा था आईसीटी और ये हमारा था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है मगर मैंने पूरा टॉपिक हर एक चीज़ इसमें कवर कर दिया है। आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करिए। और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, इसके पार्ट्स ख़त्म होते हैं। इसके बाद मैं नया सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट लेकर के आऊँगा पेपर 2 का, और आगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़रूर से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग का टारगेट है 2000 सब्सक्राइबर्स के अब। ठीक है, प्लीज़ हमारी 2000 यूट्यूब फैमिली में अपना साथ दीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं एक फिर से नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।